राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है राजस्थान के लिए। राजनाथ सिंह ने इस संबंध में जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मुलाकात की। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनसे मिले। राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे, इन तीनों को पर्यवेक्षक राजस्थान का बनाया गया है। राजस्थान पहुंच सकते हैं। आज शाम तक की जानकारी है कि राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक है वो पहुंच सकते हैं और नवनिर्वाचित विधायकों के मन की स्थिति को टटोलने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रोसीजर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद में वो मच अवेटेड सवाल का जवाब सभी के सामने आ जाएगा, जो कि 3 दिसंबर को जीत के बाद से चला आ रहा है। और ये सवाल सिर्फ 3 दिसंबर नहीं बल्कि चुनावों की घोषणा नहीं भी हुई थी तब भी, जब राजस्थान में टक्कर की बात सामने आती है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सीधी बड़ी टक्कर। तीसरे त्रिकोणीय मोर्चे को इस बार जो दूसरे दल थे, साफ तौर पर बहुत कम जगह उन्हें इस चुनावों में मिल पाई। लेकिन इस चुनाव के नतीजों के आने के साथ में ही सबका रुझान इस ओर हो गया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का जो दावेदार है, इतने सारे दावेदारों में से किसे मुख्यमंत्री पद का सिंहासन मिलता है। फर्स्ट इंडिया की हर एक अपडेट इससे जुड़ी हुई। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उससे पहले पर्यवेक्षक जो राजस्थान के नियुक्त गए हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें उनकी अच्छे वक्ता के तौर पर, क्योंकि उन्हें जाना जाता है, राजनीतिक कुशलता भी उनकी है, ऐसे में राजस्थान पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक भी होगी। लेकिन इन सभी चीजों से इतर निर्दलीय विधायकों की अगर बात करें, उनकी भूमिका की, तो उन्होंने बिना शर्त का समर्थन पत्र सौंप दिया है। जी हां, निर्दलीयों ने कहा कि हम पार्टी के फैसले के साथ में हैं। चंद्रभान सिंह आकिया ने जेपी नड्डा को समर्थन पत्र सौंप दिया है। अन्य विधायकों ने प्रदेश नेतृत्व को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है और ऐसे में स्थिति में आधा दर्जन निर्दलीय विधायक भाजपा विधायक दल की बैठक में उपस्थित रहेंगे। सत्ता पक्ष को बाहर से सपोर्ट करेंगे लेकिन पार्टी में शामिल नहीं होंगे। देखिए, विधायक दल की बैठक कल है, महत्वपूर्ण दिन है, आप इसमें शामिल होंगे और पार्टी को सपोर्ट करेंगे लेकिन पार्टी में शामिल नहीं होकर इन विधायकों पर पार्टी की व्हीप लागू नहीं होगी। चित्तौड़गढ़ से विधायक चंद्रभान सिंह आकिया का बयान इस पर आया। उन्होंने कहा कि बिना किसी शर्त के अपना समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया है। पार्टी चाहे जिसे नेता चुने। भीलवाड़ा से विधायक अशोक कोठारी ने कहा कि मैंने प्रदेश नेतृत्व से मिलकर अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी जो भी निर्णय करे, हम साथ हैं। बहुत शीघ्र ही आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हुई है। जल्दी ही विधायक दल की बैठक की तिथि तय होगी और उसके बाद आगामी कार्यक्रम तय होंगे। जैसे ही तिथि तय होगी और बहुत जल्दी आपको तिथि बता देंगे। तो देखिए, सभी के जहन में सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि राजस्थान की कुर्सी किसके हाथ, क्योंकि 3 दिसंबर को नतीजे आ चुके थे, 6 दिन बीत गए हैं। इंतजार विधायक दल की बैठक का। हमारे साथ सहयोगी अश्विनी यादव जुट गए। अश्विनी, सबसे बड़ा सवाल जो है वो खत्म होने के कगार पर, क्योंकि पर्यवेक्षकों की कुशलता को देखते हुए माना जा सकता है कि जब पहुंचेंगे जयपुर और उसके बाद में नवनिर्वाचित विधायकों की मनोस्थिति को देखेंगे, सिफारिश आगे होगी और मुख्यमंत्री का नाम जल्द सभी के सामने आ जाएगा। अश्विनी, हलचलें तो यही बता रही है, बाकी अपडेट आप दीजिए। देखिए जयती, ये माने कि लगभग भाजपा ने काम पूरा कर लिया है, जिसमें 3 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं राजनाथ सिंह नेतृत्व में। इसमें भी सोशल इंजीनियरिंग दिखती है। ऐसी सोशल इंजीनियरिंग मंत्रिमंडल में भी राजस्थान में दिखेगी। मुख्यमंत्री का नाम विधायक दल की बैठक के दौरान ही सामने आएगा। ये भाजपा आलाकमान और भाजपा के नेताओं ने तय किया कि उससे पहले कहीं भी नाम लीक नहीं होना चाहिए। तो विधायक दल की बैठक के दौरान सामने आएगा और संभवतः आज राजनाथ सिंह मुंबई दौरे पर हैं, तो आज राजस्थान का नहीं होगा। कल संभवतः वो राजस्थान आ सकते हैं। उस पर विधायक दल की बैठक हो सकती है। आज देर रात तक विधायकों के पास फोन आ सकते हैं कि उन्हें कब और कहां पर बैठक में आना है। खास तौर पर यह है कि मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ अब राजस्थान में मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे, उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। उसको लेकर भी भाजपा काम कर रही है कि जब मुख्यमंत्री को शपथ होगी तो कौन और लोग हैं जो मंत्रिमंडल में जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। जय। अश्विनी, इस संबंध में जब हम बात करते हैं सभी विधायकों के समर्थन की, तो जो निर्दलीय विधायकों ने भी साफ तौर पर बाहरी तौर पर पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन दिया है और ये समर्थन महत्वपूर्ण हो जाता है इस परिस्थिति में जहां पर निर्दलीय विधायकों ने बिना शर्त के समर्थन पत्र सौंपा है कि पार्टी जिसे चाहे उसे नेता चुने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बाहर से हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे।
देखिए जयती, एक तो साफ तौर पर यह है कि भाजपा के पास पूरा मैंडेट है, 115 विधायक भाजपा के पास हैं, तो इस समय भाजपा को बहुत ज्यादा ऐसी आवश्यकता नहीं है कि उन्हें किसी शर्त पर बुलाया जाए किसी भी निर्दलीय विधायक को। हालांकि दूसरी बात ये भी है कि जितने निर्दलीय विधायक जीत के आए उसमें 7 के करीब ऐसे हैं जो भाजपा के बागी हैं, तो वो वैचारिक रूप से भाजपा ही हैं, लेकिन चूंकि टिकट नहीं मिला इसलिए उनको चुनाव मैदान में उतरे और आखिरकार वो अपने दम पर जीत कर भी आए। तो ऐसे में सरकार के साथ रहना उनके लिए लाभ की बात होगी और विचार के साथ रहना भी उनके लाभ की बात होगी, क्योंकि वो अपने विचार या अपने पार्टी के विचार से दूर नहीं जा सकते। ऐसे स्थिति में बिना किसी शर्त के निर्दलियों को समर्थन दिया गया है, तो साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है कि भाजपा इससे और ज्यादा मजबूत होगी और कहीं जो एकजुटता नहीं होने की कोई बात आती तो ऐसी कोई संभावना पूरी तरह खारिज हो जाती है। अश्विनी, क्योंकि राजनाथ सिंह रविवार संभवतः कल राजस्थान पहुंच रहे हैं, राजस्थान के पर्यवेक्षक हैं, नई जिम्मेदारी के साथ इससे पहले चुनावी प्रचार में नजर आए, तो तीनों जो पर्यवेक्षक हैं उनके सामने फिलहाल अगर हम चुनौतियों का जिक्र करें या फिर दावों का जिक्र करें, अब तक 6 दिन बीतने के बाद में कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके सामने आई होगी और फिर यहाँ से सिफारिश के बाद पहुंचेगी संसदीय बोर्ड पर, आखिरी मोहर वहीं से लगेगी? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम देखें तो राजनाथ सिंह वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और इस समय रक्षा मंत्री हैं, तो राजस्थान को लगाने का एक ही संदेश है कि कोई भी दूसरे नेता है, राजस्थान के जो बड़े नेता हैं वो बहुत ज्यादा कोई विरोध की असहमति की स्थिति पैदा नहीं होने वाली है राजस्थान में। राजनाथ सिंह और दोनों जो सहयोगी लगाए गए हैं, तीनों ही लोग जब राजस्थान जाएंगे ये पहले से तय हो चुका होगा कि कौन नाम रखेगा, कौन अनुमोदन करेगा, विधायक दल की बैठक में जब नाम प्रस्तावित किया जाएगा तो कैसे होगा। तो लगभग ये चीजें तय हैं। जो एक दो संभावनाएं थी कि इस तरह की असहमति कोई बन सकती है, उनका पहले ही दिल्ली में काम हो चुका है। काफी सारे दिल्ली के जो नेता हैं, दिल्ली बुलाकर उनसे बातचीत की जा चुकी है, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हों, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हों या दूसरे कोई भी नेता हों, उनसे लगातार बात हुई है। जो एमपीज हैं, जो जिनका इस्तीफा भी हो चुका है, जो राजस्थान जा रहे हैं और विधायक बन गए हैं, उनसे भी यहाँ पे अमित शाह और प्रधानमंत्री तक बातचीत हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 लोग जो जाएंगे उन पर जिम्मेदारी तो ये है कि कोई भी समस्या राजस्थान में मुख्यमंत्री के चुनाव के वक्त नहीं आए, लेकिन ये भी पूरी संभावना है या ये आश्वासित किया गया है उनकी ओर से कि वो इस पूरी चीज को संभाल लेंगे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक दो जो असहमतियां हैं उन असहमतियों पर काम हो चुका है। जयती, ठीक है अश्विनी, आप नजर बनाए रखें, महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर आगे हलचल क्या होती है।